अब देखिए एक्सरसाइज 8.1 है जिसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है? साइन 1/2 dx। इसको कैपिटल आई मान देते हैं। ठीक हो गया जी। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रेशन ले ले, फिर dx होगा, फिर माइनस होगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, साइन 1/2 dx हो जाएगा। जो फर्स्ट है इसकी क्या हो जाएगी? डेरिवेटिव आ जाएगी, होल क्या आएगा? dx आएगा। आसान सा रिजल्ट है। अब आपने इसको सिंप्लीफाइड करना है। तो कैपिटल आई इक्वल टू एक्स, साइन की डेरिवेटिव क्या होती है? माइनस कास 1/2 एक्स होगा, नीचे 1/2 से डिवाइड होगा, माइनस नीचे इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कास 1/2 एक्स होगा, नीचे 1/2 से डिवाइड होगा, डी डी एक्स कैंसिल हो गया, होल क्या आएगा? डी एक्स आएगा। अब देखिए कैपिटल आई इक्वल टू ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x माइनस 2x कास 1/2x आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रल कास 1/2x आ जाएगा, dx आ जाएगा। कैपिटल आई इक्वल टू ये माइनस 2x कास 1/2x आ जाएगा, प्लस ये कास है, कास की इंटीग्रेशन क्या है? साइन 1/2x आ जाएगा, नीचे क्या होगा? 1/2 होगा, प्लस c होगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको क्या करना है? सिंप्लीफाइड करना है। माइनस 2x कास 1/2x आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, साइन 1/2x प्लस कांस्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या है कि इंटीग्रल थीटा कास पाई थीटा डी थीटा। अब इसको कैपिटल आई मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड की क्या लोगे? इंटीग्रल लोगे, डी थीटा आएगा, माइनस इसको इसके अंदर रख दोगे, इंटीग्रल कास पाई थीटा डी थीटा, डी बाई थीटा, थीटा की डेरिवेटिव लोगे, यानी फर्स्ट फंक्शन की होल डी थीटा होगा। अब आप देखिए ये थीटा आ जाएगा, ये कास है, कास की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन पाई थीटा होती है, नीचे पाई से डिवीजन होगी। सिमिलरली इसकी क्या होगी? साइन पाई थीटा हो जाएगी, नीचे पाई से डिवीजन होगी, डी थीटा कैंसिल होगी, होल क्या आएगा? डी थीटा आ जाएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू थीटा साइन पाई थीटा, नीचे क्या आएगा? पाई आएगा, ये 1 और पाई बाहर हो जाएगा। फिर साइन की दोबारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? साइन की दोबारा इंटीग्रेशन माइनस कास पाई थीटा, नीचे पाई से डिवीजन होगी, फिर प्लस कांस्टेंट सी आएगा। कैपिटल आई इक्वल टू थीटा साइन पाई थीटा आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, नीचे पाई है तो 1 और पाई स्क्वायर आ जाएगा, कास पाई थीटा हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। आसान सा रिजल्ट है, ये तो हमने निकाल दिया। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है? इंटीग्रल टी स्क्वायर कास थीटा कास टी डी टी है। तो सोल्यूशन दे के मान लें कि ये मैंने कैपिटल आई की इक्वल कर दी, तो ये थीटा टी स्क्वायर कॉस टी डी टी है। अब ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो क्या इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड की क्या लेना है? अपनी इंटीग्रेशन लेना है, माइनस ये इंटीग्रेशन इसके अंदर आ जाएगा, कॉस टी डी टी आएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर होगा, होल डी टी आएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाइड करना है, आसान सा रिजल्ट है। अब देखिए ये कैपिटल आई होगा, ये टी स्क्वायर होगा, कास की इंटीग्रल क्या है? साइन टी होगी, ये कास की इंटीग्रल क्या होगी? साइन टी होगी। टी स्क्वायर की क्या डेरिवेटिव होती है? 2t dt होती है। ये दोबारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। अगेन आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करना है। तो ये साइन टी माइनस इंटीग्रेशन बाई पार्ट के फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड की क्या अपनी इंटीग्रेशन लेनी है, माइनस ये बड़ा होगा, बड़े में छोटा अंदर रख दोगे, साइन टी 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 आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट की डेरिवेटिव लोगे, फर्स्ट क्या है? 2t, होल क्या आएगा? डी टी आ जाएगा। अब आपने बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये कैपिटल आई होगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन टी हो जाएगा, माइनस 2t, ये काज है, साइन है, साइन की इंटीग्रेशन काज होती है, साइन की इंटीग्रेशन का तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कास टी होगा, ये 2 बार हो जाएगा, टी डी टी ये कैंसिल होंगे तो इससे 2 आ जाएगा, होल डी टी आ जाएगा। फिर ये कैपिटल आई होगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होंगे? प्लस होंगे, 2t कॉस टी हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या होंगे? प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। फिर कास की इंटीग्रल क्या हो जाएगी? माइनस यानी साइन टी प्लस कांस्टेंट सी आएगा। आसान सा रिजल्ट है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, साइन एक्स और डी एक्स है, तो ये कैपिटल आई की इक्वल होगा। तो अब देखिए ये इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, साइन की इंटीग्रल लोगे, फिर दरमियान में माइनस आएगा, फिर बड़ा इंटीग्रल इस छोटे को इसके अंदर रख दोगे, साइन एक्स डी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, होल क्या आएगा, डी एक्स आएगा। अब देखिए ये कैपिटल आई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, साइन की इंटीग्रल क्या होती है, माइनस काज एक्स होती है ना। अब देखिए ये माइनस काज एक्स में तब्दील हो जाएगा, इसकी क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी, होल डी एक्स आएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर काज एक्स हो जाएगा, ये प्लस इंटीग्रल ये 2x आ जाएगा, ये काज एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स होगा, ये भी ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। अब आपने दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करना है, ये माइनस एक्स स्क्वायर काज एक्स आएगा, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दोगे, सेकंड की क्या लेनी है, अपनी इंटीग्रल लेनी है, फिर दरमियान में माइनस आएगा, बड़ा ये बड़े के अंदर छोटा अंदर रख दोगे, काज डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x आ जाएगा, फिर होल आपका क्या आएगा, डी एक्स आएगा। अब बस आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो ये इंटीग्रल होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये कॉस एक्स आ जाएगा, ये कॉस है, इसकी इंटीग्रल क्या होती है, साइन एक्स होती हैं, ये 2x की 2 आ जाएगी ना, ये नहीं 2 आ जाएगा, ये 2 बाहर चला जाएगा, कॉस फिर अंदर क्या होगा, इंटीग्रल साइन में तब्दील होगा, साइन दोबारा अगर बड़े इंटीग्रल के मुताबिक ये माइनस कॉस में तब्दील हो जाएगा, पहले साइन में तब्दील हो जाएगा, फिर दोबारा फिर ये प्लस आ जाएगा। अब बहरहाल आप इसको वेरीफाइड कर सकते हैं, फिर प्लस कांस्टेंट सी आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 1 to 2x ln x लिखा हुआ है, डी एक्स है। तो मान लो कि मैंने कैपिटल आई की इक्वल किया है, तो ये 1 to 2x ln x होता है, डी एक्स होगा। अब देखिए ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है नेचुरल लॉग, और ये सेकंड फंक्शन होगा। तो अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ कर ले, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रल आ जाएगी, फिर ये लिमिट 1 to 2 आ जाएगा, माइनस बड़ा ये बड़े में 1 to 2 आ जाएगा, फिर इस छोटे को अंदर रख दोगे, एक्स डी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x आ जाएगा, होल में क्या आएगा, डी एक्स आएगा। अब बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो कैपिटल आई, तो ये ln x आएगा, इस x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी, नीचे 2 आएगा, ये 1 to 2 आ जाएगा, x की इंटीग्रल क्या आएगी, ये एक्स स्क्वायर के नीचे 2 आएगा, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, 1/x आएगी, ये होल डी एक्स आएगा। तो ये कैपिटल आई आएगा, तो ये ln x आएगा, ये एक्स स्क्वायर के नीचे 2 आएगा, लिमिट कितना होगा, 1 to 2 आ जाएगा, इससे एक x कैंसिल होगा, तो 1 to 2 आ जाएगा, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, इससे x और डी एक्स आएगा। अब बस आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो पहले अपर लिमिट होगा 2 का स्क्वायर ln 2 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर ln 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ये मैंने अपर और लोअर लिमिट पुट की, तो -1/2, ये एक्स स्क्वायर के नीचे 2 हो जाएगा, ये 1 to 2 हो जाएगा, ln 1 ये 0 हो जाता है, तो ये 4 होगा, ये से 2 आ जाएगा, तो 2 ln 2 आ जाएगा, माइनस ये 1/4 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कैपिटल आई इक्वल टू 2 ln 2 आ जाएगा, माइनस 1/4 आएगा, इसे 4 इसे 3 आ जाएगा, तो कैपिटल आई इक्वल टू 2 ln 2 आ जाएगा, -3 के नीचे 4 आ जाएगा। इसके पीछे कांस्टेंट नहीं लगा सकते क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। सोल्यूशन 1 to e आता है, x³ ln x आएगा, dx आएगा। अब मान लो कि मैंने इसकी कैपिटल आई नाम रख दी, तो ये 1 to e है, x³ है, ln x है। अब आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है, ये हमेशा सेकंड फंक्शन होता है नेचुरल लॉग वगैरह में। तो अब देखें फर्स्ट फंक्शन आएगा, फिर नेचुरल लॉग ऑफ x³ आएगा, dx आएगा, माइनस 1 to e आ जाएगा, इसको अंदर रख देते हैं, x³ dx आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ln x आएगा, तो होल में क्या आएगा, dx आएगा। अब बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो कैपिटल आई, तो ये देखिए इसकी इंटीग्रल क्या आती है, x⁴ नीचे 4 होगा, ln x आएगा, इंटीग्रल 1 to e होगा, ये 1 to e होगा, ये x⁴ नीचे 4 होता है, ये 1/x होगा, होल में dx आएगा। तो ये कैपिटल आई इक्वल टू e⁴ ln e होगा, नीचे 4 होगा, पहले मैंने अपर लिमिट पुट की, लेकिन लोअर लिमिट 1 पुट करोगे तो ये नेचुरल लॉग 0, तो इससे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इससे x³ आएगा, तो 1/4 आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x³ dx आएगा, 1 to e आ जाएगा। ये कैपिटल आई, ये e⁴ नेचुरल लॉग ऑफ e1 होता है, e⁴ हो जाएगा, -1/4 होगा, ये x⁴ नीचे 4 होता है, फिर 1 to e होगा।
बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये कैपिटल आई ई पावर 4 नीचे 4 होता है, ये -1 ओवर क्या आएगा 16 आ जाएगा, ई की पावर 4 -1 की पावर 4 1। ये आप बस ये आप सिंपल इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व की। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है 7 एक्स ई पावर एक्स होल डी एक्स है। मान लो कि मैंने कैपिटल आई नाम रख दिया, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन रख दे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रल लेनी है, माइनस बड़ा इंटीग्रल बड़े में से छोटा अंदर रख दे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ले लेंगे, होल में डी एक्स आएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू ये एक्स ई पावर एक्स की इंटीग्रल ई पावर एक्स होती है, ई पावर एक्स की इंटीग्रल ई पर डी बाई डी एक्स कैंसिल होगा, तो ये डी एक्स आएगा। तो कैपिटल आई एक्स ई पावर एक्स की इंटीग्रल ई पावर एक्स प्लस कांस्टेंट, ये आएगा 7। अब आते हैं 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि x ई पावर 3x डी एक्स है। मान लो कि मैंने इसका क्या नाम रखा है, कैपिटल आई नाम रख दिया, x ई की पावर 3x आ जाएगा, डी एक्स आएगा। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रल लोगे, डी एक्स आएगा, माइनस बड़े में से छोटा अंदर रख दे, 3x आएगा, डी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की डेरिवेटिव हो जाएगी, होल में क्या आएगा डी एक्स आएगा। अब देखिए आपने क्या करना है, x ई पावर 3x की इंटीग्रल ई पावर 3x नीचे 3 आएगा, ई पावर 3x की इंटीग्रल ई पावर 3x नीचे 3, ये डी एक्स कैंसिल होगा, होल डी एक्स आई, ये कैपिटल आई, ये x ई पावर 3x आएगा, नीचे 3 आएगा, 1/3 को छोड़ देगी, फिर आपने इंटीग्रल लेना है ई पावर 3x की। तो कैपिटल आई इक्वल टू ये x ई पावर 3x आएगा, नीचे 3 आएगा, -1/3 ई पावर 3x की इंटीग्रल ई पावर 3x नीचे 3, फिर प्लस सम कांस्टेंट c। अब बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये x ई पावर 3x नीचे 3 होगा, ये -1/9 ई पावर 3x आएगा, प्लस सम कांस्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा जी, 8 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 09 की तरफ जाते हैं। तो इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स है, डी एक्स है। तो मान लो कि मैंने क्या नाम रखा है कि लेट, इसको मैंने कैपिटल आई नाम रख दिया, एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स डी एक्स है। ये देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड की आपने इंटीग्रल लेनी है, माइनस फिर ये अंदर रख देंगे, ई पावर माइनस एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ओके, होल में क्या आएगा डी एक्स आएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स की इंटीग्रल क्या है, नीचे -1 से डिवीजन हो जाएगी, ई पावर माइनस एक्स की इंटीग्रल -1 से नीचे डिवीजन हो जाएगी, ये 2x हो जाएगा, होल डी एक्स आएगा। अब आपने क्या करना है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक आएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे, 2x ई पावर माइनस एक्स होल डी एक्स आएगा। अब अगेन इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो ये कैपिटल आई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स आएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन छोड़ दी, सेकंड की आपने इंटीग्रल करनी है, डी बाई डी एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल डी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x आ जाएगा, होल में क्या आएगा डी एक्स आएगा। बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो कैपिटल आई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई पावर माइनस एक्स, नीचे -1 से डिवीजन आ जाएगी, इसमें भी सेम केस -1 से नीचे डिवीजन आ जाएगी, इससे 2 आ जाएगा, होल डी एक्स आएगा। कैपिटल आई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स आएगा, ये -2x ई पावर माइनस एक्स आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, 2 बार हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स की आपने दोबारा इंटीग्रल लेनी है, ये माइनस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स आएगा, -2x ई पावर माइनस एक्स आएगा, इसकी दोबारा इंटीग्रल क्या होगी, -2 ई पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। आसान सा रिजल्ट था ये तो। अब आते हैं 10th की तरफ, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं जी, 10 करते हैं जी। 10 क्या है कि इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 है, साइड पे क्या है ई पावर 2x है, होल डी एक्स है। तो क्या करते हैं जी, इसको कैपिटल आई नाम देते हैं, ओके। तो ये एक्स स्क्वेयर ई माइनस 2x प्लस 1 है, साइड पे क्या है ई पावर 2x डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट रखना है। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड की आपने इंटीग्रल लेनी है, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल, बड़े में से छोटे को अंदर कर दोगे, ठीक हो गया जी। फिर आपने डेरिवेटिव लेनी है इस फंक्शन की डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 होल डी एक्स आएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई पावर ये -2x प्लस 1 ई पावर 2x की इंटीग्रल ई पावर 2x, नीचे 2 से डिवीजन हो जाएगी, -2x नीचे 2 हो जाएगा, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 2x माइनस 2 हो जाएगी, होल डी एक्स आएगा, 2 कैंसिल होंगे। अब क्या रह जाएगा,
कैपिटल आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ई पावर 2x आ जाएगा, नीचे 2 होगा, हाँ ऐसे आ जाएगा ई पावर 2x इंटू एक्स माइनस 1 होल डी एक्स आएगा। ये फर्स्ट फंक्शन, अगेन ये सेकेंड फंक्शन। अब आपने दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ई पावर 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इंटीग्रल 2 का है। तो अब देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल इसकी लेंगे तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नीचे 2 आ जाएगा, फिर तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ई पावर 2x आ जाएगा होल डी एक्स है। ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट थोड़ा सा डायरेक्ट यूज़ किया। अब बस आपने इसको जानना है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, इन टू ई पावर 2x हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, माइनस सब मल्टीप्लाइड करोगे एक्स माइनस 1 ई पावर 2x हो जाएगा। इससे एक टू बी इंटीग्रल में आ जाएगा, ठीक होगा। नीचे क्या होगा, 2 होगा, फिर प्लस होगा, ई पावर 2x आएगा, नीचे 4 हो जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट सी आएगा। बस ये सिंपल से रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 है टेंजेंट इनवर्स वाई डी वाई। तो सोल्यूशन देखते हैं कि इसको कैपिटल आई नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, कैपिटल आई नाम देते हैं। टेंजेंट इनवर्स वाई है, इस तरह कर देते हैं कि इसके साथ 1 लिख देते हैं। अब ये फर्स्ट फंक्शन होता है हमेशा इनवर्स, और ये सेकंड फंक्शन होगा। तो अब देखिए फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकेंड की आपने इंटीग्रल लेनी है, फिर दरमियान में माइनस होगा, बड़ा इंटीग्रल, बड़े में से छोटे को अंदर कर दोगे, ये 1 डी वाई, और डी वाई बाई डी वाई ऑफ टेंजेंट इनवर्स वाई होल में क्या आएगा, डी वाई आएगा। अब बस आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल आई आएगा, टेंजेंट इनवर्स वाई, इससे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो इससे वाई आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स की डेरिवेटिव क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर है होल डी वाई है। अब एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, क्योंकि हमने एक रूल यूज़ करना है। तो वाई टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस 1/2, तो डायरेक्ट नेचुरल लॉग लोगे नीचे का, नीचे क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस कांस्टेंट सी लगाओगे। आसान सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, साइन इनवर्स वाई डी वाई है, इसके साथ एक और फंक्शन 1 लगाओगे। ये फर्स्ट फंक्शन हमेशा होता है, ये सेकंड फंक्शन होता है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट, पहले इसको इस तरह करते हैं कि कैपिटल आई नाम दे देते हैं, तो 1 डी वाई आ जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन बाई फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, फिर आपने इंटीग्रल ऑफ 1 डी वाई लगाना है, मेन माइनस आ जाएगा, इसको अंदर कर दोगे 1 डी वाई आ जाएगा, डेरिवेटिव लोगे फर्स्ट फंक्शन की, फर्स्ट फंक्शन क्या है साइन इनवर्स वाई, होल में क्या आएगा, डी वाई आएगा। अब आपने क्या करना है, तो ये कैपिटल आ जाएगा, ये इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल आएगी, तो ये वाई साइन इनवर्स वाई आ जाएगा। इससे वाई साइन इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई होता है जी। आई थिंक ये सब होता है जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब देखिए वाई साइन इनवर्स वाई आ जाएगा माइनस, अब इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर होल पर माइनस 1/2 वाई डी वाई हो जाएगा। हमें -2 की ज़रूरत है, तो एक -2 कर लेते हैं, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, तो कैपिटल आई बराबर है वाई साइन इनवर्स वाई, माइनस माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। इस 2 को अंदर, -2 को अंदर कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 1/2 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर क्या है -1/2 है, ये -2 वाई डी वाई हो जाएगा। अब आपने बस रूल यूज़ करके जाना है जी, तो कैपिटल आई इक्वल टू वाई साइन इनवर्स वाई आ जाएगा, फिर प्लस 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे रूल यूज़ करना है, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, नीचे -1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट सी, बस आप आगे सिंप्लीफाइड कर दें। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सिंप्लीफाइड करना है। 13 क्या है, एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स होल में क्या है, डी एक्स है। मान लो कि ये मैंने कैपिटल आई के नाम रखा जी, कैपिटल आई क्या है, एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड की क्या लोगे, इंटीग्रल लोगे, माइनस आएगा, इसको अंदर रख दोगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा, होल में क्या आएगा, डी एक्स आएगा। अब बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो इंटीग्रल ये एक्स सेकेंड स्क्वायर की क्या इंटीग्रल है, टेंजन एक्स है, माइनस सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रल क्या है, टेंजन एक्स है, डी डी एक्स कैंसिल होगा, इससे डी एक्स आएगा। तो कैपिटल आई बराबर है एक्स टेंजन एक्स आ जाएगा। टेंजन एक्स किसकी इक्वल है, साइन एक्स, नीचे काज एक्स होता है, डी एक्स होता है। अब देखिए कास की इंटीग्रल, कास की डेरिवेटिव माइनस साइन होती है, एक माइनस इधर, एक माइनस ये, प्लस हो जाएगा। तो एक्स टेंजन एक्स आ जाएगा, फिर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कास एक्स आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट सी आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट था ये तो। अब आते हैं नेक्स्ट 14 की तरफ। तो 14 क्या है, 4x सेकेंड स्क्वायर 2x होल में क्या आएगा, dx आएगा। मान लेते हैं क्या है कि हमने इसको कैपिटल आई नाम दिया,
कैपिटल आई बराबर है 4x सेकेंड स्क्वायर 2x dx आएगा। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड फंक्शन की क्या लोगे, इंटीग्रल लोगे, दरमियान में माइनस होगा, इस बड़े में से छोटा अंदर कर दोगे, सेकंड स्क्वायर 2x और dx आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 4x होगा, होल में क्या आएगा dx आएगा। बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है इस चीज़ की। तो कैपिटल आई बराबर है 4x, सेकंड स्क्वायर जब इंटीग्रल में होता है तो ये टेंजेंट 2x, नीचे 2 से डिवीजन होगी, तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रल टेंजेंट 2x, नीचे 2 से डिवीजन होगी, 4x से क्या आ जाएगा 4 आएगा, होल dx आएगा। अब आपने बस सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे आ जाएगा 2x टेंजेंट 2x आ जाएगा, माइनस 1/2 को बाहर कर दोगे, ये 2 कैंसिल, तो 2 टेंजेंट 2x होल dx आएगा। अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो कैपिटल आई बराबर है 2x टेंजेंट 2x माइनस 2। अब इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं साइन 2x, नीचे क्या हो जाएगा cos 2x, फिर dx आएगा। अब cos 2x क्या आती है, माइनस 2 साइन 2x। अब ये 2 आ जाएगा, एक माइनस इसके साथ ये माइनस के साथ अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आप नीचे वाले को डायरेक्ट क्या कर लेंगे, नेचुरल लॉग से तब्दील कर दोगे। तो नेचुरल लॉग से तब्दील करोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ cos 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपका आसान सा रिजल्ट है। अब आते हैं 15 की तरफ। 15 क्या है, एक्स क्यूब ई पावर एक्स डी एक्स है। अब आते हैं जी, इसको कर लेते हैं सोल्यूशन। इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, कैपिटल आई एक्स क्यूब ई पावर एक्स है, होल डी एक्स है। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रल ले ले, फिर दरमियान में से माइनस, बड़े में से अंदर रख दे, ई पावर एक्स डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होल डी एक्स होगा। अब आते हैं जी रिजल्ट की तरफ। तो x क्यूब ई पावर x माइनस ये ई पावर x होगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, होल dx होगा। अब देखिए ये x क्यूब होगा, ये ई पावर x आएगा। अब अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन, माइनस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रल लेंगे, दरमियान में माइनस। अब ई पावर एक्स डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर आ जाएगा, होल क्या आएगा dx आएगा। अब बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो कैपिटल आई बराबर है ये एक्स क्यूब ई पावर एक्स आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, ई पावर एक्स की ई पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ई पावर एक्स की इंटीग्रल ई पावर एक्स, 3x स्क्वायर की डेरिवेटिव ये से एक dx हो जाएगी। तो कैपिटल आई बराबर है एक्स क्यूब ई पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई पावर एक्स होगा। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, अगेन ये सेकंड फंक्शन, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ई पावर एक्स 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 आएगा, तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस होगा 6 ई पावर एक्स, फिर प्लस सम कांस्टेंट सी। आसान सा रिजल्ट है, इसको मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट 16 की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, 16 की तरफ। पी की पावर 4 पी की पावर 4 ई की पावर माइनस पी डी पी। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन लेंथी हो रहा है। मान लो कि मैंने ये इसको कैपिटल आई के नाम दिया, पी की पावर 4 ई की पावर माइनस पी आ जाएगा, डी पी आ जाएगा। तो सोल्यूशन देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रल लोगे, डी पी आ जाएगा, माइनस बड़े में से अंदर रख दे, माइनस पी डी पी आ जाएगा, डी बाई डी पी ऑफ 4 यानी पी की पावर 4 होल में क्या आएगा, डी पी आएगा। अब देखिए ये आ जाएगा p की पावर 4 ई पावर माइनस पी, इससे -1 आ जाएगा, ई पावर p माइनस, इसके नीचे -1 आएगा, ये 4p का क्यूब आएगा, डी आएगी। अब बस आपने इसको सिंप्लीफिकेशन देनी है, तो ये माइनस p की पावर 4 ई पावर माइनस p, ये प्लस e की 4p क्यूब ई पावर माइनस p डी पी होगा। ये कैपिटल आई बराबर है माइनस p की पावर 4 ई पावर माइनस p, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, 4 पावर 4 पी क्यूब इंटीग्रल ई पावर माइनस पी डी पी माइनस, तो ई पावर माइनस पी डी बाई डी पी ऑफ 4 पी क्यूब होल में क्या आएगा, डी पी आएगा। अब बस आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करना है, तो माइनस पी की पावर 4 ई पावर माइनस पी, 4 पी क्यूब ई पावर माइनस पी, नीचे क्या आएगा, -1 आएगा, ये ई पावर माइनस पी वो प्लस आ जाएगा, ई पावर माइनस पी 4 3 क्या होगा, 12 पी स्क्वायर होगा, डी पी होगा। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करना है। माइनस पी की पावर 4 ई पावर माइनस पी माइनस 4 पी क्यूब ई पावर माइनस पी,
अब देखिए 12p² को छोड़ दोगे ई पावर माइनस पी की नीचे -1 आएगा तो वो आ जाएगा प्लस, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये 24p आ जाएगा, ई पावर माइनस पी आ जाएगा, डी पी आएगा। अब मैं थोड़े से इधर डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ तो कैपिटल आई बराबर है -p⁴ ई पावर माइनस पी 4p³ ई पावर माइनस पी, ये -12p² ई पावर माइनस पी, इसको कर देते हैं 24p ई पावर माइनस पी, नीचे -1 आ जाएगा शाबस, तो फिर प्लस आ जाएगा 24 आ जाएगा, लेकिन एक माइनस ई पावर माइनस पी प्लस कांस्टेंट सी। आसान सा रिजल्ट था, इसको मैंने डायरेक्ट किया, आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है जी। अब आते हैं 17 की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? 17 की तरफ। 17 क्या है? x² माइनस 5x ई की पावर x होल dx है। तो सोल्यूशन देके इसको कैपिटल आई नाम दे दें। तो कैपिटल आई क्या देते हैं? ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स आएगा माइनस ई पावर एक्स डी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस 5x होल में dx आएगा। तो कैपिटल आई बराबर है x² माइनस 5x ई पावर एक्स आएगा, ई पावर एक्स आएगा, इसकी आ जाएगी 2x माइनस 5 होल dx आएगा। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन लगेगा। अब अगेन आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करना है, ई पावर एक्स x² माइनस 5x। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 हो जाएगा, ई पावर एक्स आ जाएगा, फिर ये माइनस जब प्लस हो जाएगा ई पावर एक्स आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, होल dx आएगा। इसको भी मैंने थोड़ा डायरेक्ट स्टेप किए, x² माइनस 5x माइनस ई पावर एक्स तो ई पावर एक्स 2x माइनस 5 प्लस 2 ई पावर एक्स फिर प्लस कांस्टेंट सी आएगा। आसान सा रिजल्ट था ये, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं 18 की तरफ। 18 तो मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, बल्कि 19 की तरफ देखते हैं। 19 क्या है? x की पावर 5 ई पावर x होल dx। अब आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन लेंथी हो रहा है तो जिसको कैपिटल आई नाम देते हैं, इंटीग्रल x की पावर 5 ई पावर x dx होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट को देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, ई पावर एक्स की इंटीग्रल ले ले, माइनस अंदर आ दे ई पावर एक्स डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 होल में क्या आएगा, dx आएगा। तो कैपिटल आई बराबर है x की पावर 5 ई पावर एक्स आएगा, ये 5x की पावर 4 आएगा, होल में क्या आएगा, dx। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो कैपिटल आई बराबर है ई पावर एक्स डॉट एक्स की पावर 5 आएगा। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करोगे तो क्या होगा, 5x की पावर 4 ई पावर एक्स डी एक्स आएगा, माइनस ई पावर एक्स डी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4 होल क्या आएगा, dx आएगा। अब आपने यूज़ करना है जी, तो क्या आएगा, x की पावर 5 ई पावर एक्स माइनस, अब छोड़ दोगे तो 5x की पावर 4 ई पावर एक्स प्लस ये ई पावर एक्स आएगा, इसकी क्या आएगी 20x³ होल dx आएगा। अब देखिए ये टर्म चलेगा और ये टर्म भी चलेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करना है, 20x³ ई पावर एक्स की इंटीग्रल आएगी, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन, माइनस अब अंदर रख देंगे, इसकी डेरिवेटिव आप लोगे तो ये 60x² आ जाएगा, होल में क्या आएगा, dx आएगा। अब देखिए ये कैपिटल आई बराबर है, ये चलेगा प्लस 20x³ ई पावर एक्स, इससे आ जाएगा ई पावर एक्स 60x² होल dx आएगा। अब ये दोबारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन होगा, तो कैपिटल आई बराबर है माइनस प्लस 20x³ ई पावर एक्स। अब ये 60x² फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स dx, ई पावर एक्स dx आएगा, फिर उससे 120 आ जाएगा, लेकिन साथ में प्लस भी होगा, बिल्कुल प्लस भी हो जाएगा, 20x आएगा, dx आएगा। तो कैपिटल आई बराबर है, ये चलेगा, ये भी चलेगा, माइनस 60x² ई पावर एक्स आएगा प्लस 120x ई पावर एक्स होल dx आएगा। अब बस आपने आहिस्ता एक बार, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन आएगा, तो कैपिटल आई ये माइनस 60x² ई पावर एक्स। अब देखिए 120x इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स dx माइनस ई पावर एक्स dx, डी बाई डी एक्स ऑफ 120x आ जाएगा, होल में क्या आएगा, dx आएगा। अब देखते जाइए,
तो कैपिटल आई बराबर है माइनस प्लस माइनस 60x² ई पावर एक्स 120 120x। बहरहाल ये थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन है, गलती की गुंजाइश पॉसिबल है। ई पावर एक्स ये 120x प्लस कांस्टेंट सी। अब ये भी आसान सा रिजल्ट है। अब आते हैं कौन सी चीज़ की तरफ, 20 की तरफ आते हैं। कौन सी की तरफ, 20 की तरफ, कि इंटीग्रल t² ई पावर 4t dt। अब सोल्यूशन देके इसको कैपिटल आई नाम दे दे, नाम दिया जी t² ई पावर 4t dt आ जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट, t² को छोड़ दे, इंटीग्रल ऑफ 4t dt आ जाएगा, माइनस बड़े में से अंदर रख दे ई पावर 4t dt आ जाएगा, d बाई dt ऑफ t² के आपने इंटीग्रेशन लेनी है, होल में dt आ जाएगा। तो कैपिटल आई बराबर है t² ई पावर 4t के नीचे आ जाएगा 4 माइनस ई पावर 4t के नीचे आ जाएगा 4, ये 2t होता है, dt होता है। अब बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो कैपिटल आई बराबर है t² ई पावर 4t, नीचे क्या होगा 4 होगा, ये 1/2 आ जाएगा, इंटीग्रल t ई पावर 4t क्या आएगा, होल dt आएगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये अगेन सेकंड फंक्शन होगा। तो कैपिटल आई बराबर है t² ई पावर 4t, नीचे 4 होगा, माइनस 1/2 फर्स्ट फंक्शन, इसकी इंटीग्रल ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4t नीचे 4 होगा। तो ये 1/16 आ जाएगा, ई पावर 4t आ जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट सी लगाओगे। तो कैपिटल आई बराबर है t² ई पावर 4t, नीचे 4 होगा, माइनस t ई पावर 4t नीचे 8 होगा, फिर प्लस 1/32 ई पावर 4t आ जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट सी। आसान सा रिजल्ट था ये भी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कौन सा है जी, ई पावर थीटा 21 इंटीग्रल ई पावर थीटा साइन थीटा होल डी थीटा। इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं। चलो जी, ई पावर थीटा साइन थीटा टी थीटा, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन रख देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दे, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा होल डी थीटा, माइनस इस छोटे को अंदर कर दी, साइन ऑफ थीटा डी थीटा डी बाई डी थीटा थीटा होल डी थीटा आ जाएगा। ओके, अब ये देखें तो कैपिटल आई बराबर है ई पावर थीटा खास की साइन, ये कॉस थीटा माइनस ये खास, ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा डॉट ई पावर थीटा डी थीटा। अब ये दोबारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो कैपिटल आई बराबर है माइनस ई पावर थीटा कॉस थीटा प्लस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, सेकंड फंक्शन की आपने इंटीग्रल लेनी है, तो फिर माइनस आ जाएगा, बड़े में से छोटा अंदर कर दोगे, कॉस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ, सॉरी ये ई पावर थीटा है, सॉरी यहाँ पे ये ई पावर क्या है थीटा, होल में क्या आएगा डी थीटा। अब आपने क्या करना है, आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो कैपिटल आई बराबर है माइनस ई पावर थीटा कॉस थीटा प्लस ई पावर थीटा, इसकी इंटीग्रल क्या है साइन थीटा माइनस इसकी इंटीग्रल आ गई साइन थीटा ई पावर थीटा। ये अब अगर आप इसको देखिए, ये दोबारा आई आ गई, जो पेज आगे से हम आई आ रहा है, तो इसकी जगह आई पुट होगा, माइनस ई पावर थीटा कॉस थीटा आ जाएगा प्लस ई पावर थीटा साइन थीटा आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगी, माइनस आई को उधर करोगे तो 2i आ जाएगा, माइनस ई पावर थीटा कॉस थीटा प्लस ई पावर थीटा साइन थीटा। अब आपने 2 से डिवीजन करनी है। तो कैपिटल आई बराबर है 1/2 ई पावर, इसको आगे कर दे, ई पावर थीटा साइन थीटा माइनस ई पावर थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस हम कांस्टेंट सी। आसान सा रिजल्ट। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, इंटीग्रल ई पावर माइनस वाई कॉस वाई डी वाई है। तो मान लो कि मैंने इसका कैपिटल आई नाम रखा, कैपिटल आई क्या रखा नाम, ई पावर माइनस वाई कॉस वाई है डी वाई है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करोगे, ई पावर माइनस वाई इंटीग्रल ऑफ कॉस वाई डी वाई होगा, माइनस फिर कॉस वाई डी वाई होगा, डी बाई डी वाई ऑफ ई पावर माइनस वाई, होल में क्या आएगा डी वाई आएगा। तो अब देखिए ई पावर माइनस वाई, इसकी इंटीग्रल साइन वाई आएगी, इसकी इंटीग्रल साइन वाई आएगी, लेकिन इससे एक नेगेटिव आ जाएगा, उससे ये क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा और डी वाई आ जाएगा। अब आपने अगेन यूज़ इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करना है। तो कैपिटल आई ई पावर माइनस वाई साइन वाई। अब ये फर्स्ट फंक्शन दोबारा
ये सेकेंड फंक्शन अगेन इंटीग्रेशन ई पावर माइनस वाई इंटीग्रल ऑफ साइन वाई डी वाई फिर माइनस फिर ई पावर साइन वाई डी वाई आ जाएगा डी वाई ऑफ ई पावर माइनस वाई होल में क्या आएगा डी वाई आएगा। अब बस आपने कैलकुलेशन को सीधा करना है तो कैपिटल आई बराबर है ई पावर माइनस वाई साइन वाई आ जाएगा प्लस ई पावर माइनस वाई, इसकी क्या आ जाएगी ये माइनस कॉस वाई आ जाएगा। तो ये देखिए माइनस और माइनस प्लस आ जाएंगे, इससे दोबारा आ जाएगा कॉस वाई ई पावर माइनस वाई। ये अगर आप देखें ये दोबारा कैपिटल आई की इक्वल है, कैपिटल आई उधर शिफ्ट होगा तो प्लस आई आ जाएगा, ई पावर माइनस वाई साइन वाई आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस वाई कॉस वाई आ जाएगा। अब ये 2i आ जाएगा, 2 से डिवीजन हो जाएगी तो 1/2 ई पावर माइनस वाई साइन वाई आ जाएगा, ई पावर माइनस वाई कॉस वाई आ जाएगा। फिर प्लस कांस्टेंट क्या लगाना है आपने सी लगाना है। आसान सा रिजल्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट किसकी तरफ आते हैं 23 की तरफ आते हैं। तो 23 को देखें इंटीग्रल ई पावर 2x है cos ऑफ 3x है होल dx है। अब इसको क्या कर देते हैं, इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं, शाबस ई पावर 2x cos ऑफ 3x होल dx होगा। अब क्या होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, सेकंड फंक्शन की आपने क्या लेनी है इंटीग्रल लेनी है, दरमियान में माइनस फिर अंदर रख दोगे cos ऑफ 3x dx, फिर आपने डेरिवेटिव लेनी है फर्स्ट फंक्शन यानी ई पावर 2x होल में क्या आएगा dx आएगा। अब आपने यूज़ करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ई पावर 2x आएगा, इसकी इंटीग्रल साइन ऑफ 3x आएगी, नीचे क्या आएगा 3x आएगा, या क्या आ जाएगा साइन 3x आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 3x आएगा, इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी 2 ई पावर 2x होल dx आएगा। अब ये 2/3 बाहर हो जाएगा, शाबस ई पावर 2x आ जाएगा साइन ऑफ 3x आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा माइनस 2/3 आ जाएगा, ई पावर साइन 3x आ जाएगा डॉट ई पावर 2x आ जाएगा होल dx आएगा। अब ये सेकेंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा। अब आप अपने अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करना है तो कैपिटल आई बराबर है ई पावर 2x साइन ऑफ 3x आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा माइनस 2 के नीचे 3 आ जाएगा। अब अपनी इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करना है तो ई पावर 2x माइनस cos ऑफ 3x आएगा, नीचे क्या आएगा 3x आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर अगर प्लस आ जाएगा तो फिर भी आगे क्या आ जाएगा तो फिर भी 2/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन 3x आ जाएगा, फिर साथ में क्या आएगा सॉरी ये साइन 3x नहीं ये cos 3x आ जाएगा और ई पावर 2x आ जाएगा होल dx आएगा। अब अगर मैं नेगेटिव छोड़ दूँ तो कैपिटल आई बराबर है ई पावर 2x साइन ऑफ 3x आएगा, नीचे 3 आएगा माइनस माइनस प्लस होगा, 2 के नीचे 9 आएगा, ई पावर 2x आएगा cos ऑफ 3x आएगा, फिर माइनस आ जाएगा तो 4 के नीचे 9 आ जाएगा, वो कैपिटल आई हो जाएगा, कैपिटल आई को उधर शिफ्ट करोगे तो 4 + 4/9 तो ये कैपिटल आई आ जाएगा, ई पावर 2x आएगा, नीचे साइड पे साइन 3x आएगा, नीचे 3x आएगा 2/9 आएगा, ई पावर 2x आएगा cos ऑफ 3x आएगा। अब आपने क्या करना है इधर एलसीएम लेना है तो इधर क्या आएगा 9 प्लस ये 13 आई आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 9 आएगा, ई पावर 2x आएगा साइन ऑफ 3x आएगा, फिर प्लस 2/9 आएगा, ई पावर 2x आएगा cos ऑफ 3x आएगा, फिर 3 से इसके नीचे 3 से 3 डिवाइड होगा तो ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ये 3 उधर शिफ्ट होगा तो 13 से डिवीजन हो जाएगी तो कैपिटल आ जाएगा 3 के नीचे 13 ई पावर 2x आएगा साइन ऑफ 3x आएगा प्लस 2 के नीचे 3 आ जाएगा, ई पावर 2x आएगा cos ऑफ 3x आएगा, फिर प्लस हम कांस्टेंट सी आएगा। आसान सा रिजल्ट था, इसको भी हमने क्या किया सिंप्लीफाइड किया हुआ है जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है जी 24 क्या है जी इंटीग्रल ई पावर माइनस 2x साइन ऑफ 2x होल dx आएगा। इसको क्या करते हैं जी कैपिटल आई नाम दे देते हैं इसका, कैपिटल आई ई पावर माइनस 2x साइन ऑफ 2x आ जाएगा dx आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, चलो जी छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ले ले बिल्कुल, माइनस बड़े में से अंदर रख दोगे साइन 2x होल dx, ये d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव माइनस 2x होल में क्या आएगा dx आएगा। अब आपने क्या करना है डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करना है जी, तो ये आ जाएगा ई पावर माइनस 2x, ये माइनस आ जाएगा cos 2x, नीचे क्या आ जाएगा 2x आएगा, तो ये इसकी क्या आ जाएगी माइनस, लेकिन इनसे माइनस निकलेगा, इससे भी माइनस निकलेगा, इससे भी माइनस निकलेगा, तो ये 2 भी दोनों से निकलेंगे, तो क्या आ जाएगा cos 2x गोड ई पावर माइनस 2x होल dx आएगा। अब आपने अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करना है, ये सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन, तो कि माइनस ई पावर
तो 2x आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, माइनस अब इसके ऊपर दोबारा यूज़ करते हैं तो दोबारा e पावर माइनस 2x आएगा, फिर साइन ऑफ 2x आ जाएगा, नीचे 2 आएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर क्या आएगा, माइनस माइनस नहीं, फिर माइनस आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उस आई को उधर शिफ्ट करेंगे तो वो 2i आ जाएगा, e पावर माइनस 2x cos ऑफ 2x आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा, e पावर माइनस 2x आ जाएगा, साइन ऑफ 2x आएगा। अब इस तरह करते हैं कि 2 से डिवीजन होगी दोनों तरफ में, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाइड होगा, इधर मल्टीप्लाइड होगा, फिर प्लस कांस्टेंट c आएगा, तो कैपिटल I बराबर है e पावर माइनस 2x cos 2x, नीचे 4 आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा, e पावर माइनस 2x आ जाएगा, साइन ऑफ 2x आ जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं 25 की तरफ, तो आते हैं 25 की तरफ। तो इंटीग्रल e पावर 3x प्लस 9, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, ये s है, तो ये ds है। तो सोल्यूशन देके इसका, तो इसको मान लेते हैं कैपिटल I, लेट लेते हैं कि u इक्वल टू 3s प्लस 9, us प्लस 3 आना है स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ पे ds अप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ पे ds अप्लाई कर देते हैं, 3s प्लस 9, ऊपर क्या लिख देते हैं 1/2, तो du/ds का रिजल्ट आ जाएगा 1/2, आगे कर दे, इसी 1/2 में से अनशिफ्ट कर दोगे तो ये -1 और फर्दर आपने क्या लेना है 3 आ जाएगा, तो du/ds का रिजल्ट आ जाएगा 3 के नीचे 2, ये नीचे शिफ्ट करोगे तो 1/3s प्लस 9, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, अब क्या करोगे, अब इसको तो ये 2/3 आ जाएगा, ये दोबारा 1/u आ जाएगा, ds आ जाएगा। अब उसको उधर शिफ्ट करोगे तो 2/3u du इक्वल टू ds आ जाएगा। अब हम फॉर एग्जांपल इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है, तो इक्वेशन नंबर 1 को देके 1/i इक्वल टू e पावर u 2/3u du आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में से सब्स्टिट्यूशन करनी है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, सेकंड फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन लेनी है, फिर माइनस आ जाएगा, फिर e पावर u आ जाएगा, du आ जाएगा, d/du ऑफ 2/3u होल में क्या आएगा du आएगा। तो कैपिटल I बराबर है 2/3u, e पावर u की इंटीग्रेशन इसकी e पर u आ जाएगी, इससे 2/3 du कैंसिल हो जाएगा, ये से 2/3 du आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, कैपिटल I बराबर है 2/3u e पावर u माइनस 2/3 e पावर u प्लस कांस्टेंट c। अब आपने u की वैल्यू लगानी है 3s प्लस 9 स्क्वायर रूट 3s प्लस 9 स्क्वायर रूट माइनस 2/3 e पावर 3s प्लस 9 स्क्वायर रूट, फिर प्लस कांस्टेंट c। ये भी आसान सा रिजल्ट था, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं 26 की तरफ, किसकी तरफ आते हैं 26 की तरफ के इंटीग्रल 0 to 1x 1 माइनस x, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है होल dx है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड कर देते हैं। तो इसको पहले देखते हैं कि इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं कि 0 to 1 यानी 1 माइनस x स्क्वायर रूट x dx, 1 माइनस x स्क्वायर रूट x dx। अब इस तरह करते हैं कि जी इसको अगर मैं लिख दूँ, अब देखिए पहले सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि लेट अगर मैं ले लूँ कि u इक्वल टू 1 माइनस x का स्क्वायर रूट यानी 1/2, अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूँ du/dx ले लूँ तो 1/2 1 माइनस x, ऊपर -1/2 आएगा, फर्दर -1 आएगा। अब देख सकते हैं कि du की नीचे dx आ जाएगा, ये -1/2 आ जाएगा, लेकिन नीचे शिफ्ट कर दोगे तो 1 माइनस x आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी u आ जाएगा। तो ये -2 तो ये -2u du आ जाएगा इक्वल टू dx आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अब आपने लिमिट भी चेंज करने हैं, x की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो u की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो वो 0 आ जाएगी, यानी लिमिट क्या आ जाएंगे, तो आप लिमिट देखते जाइए,
एक 1 to 0 आ जाएगा, ये लिमिट क्या आ जाएगा 1 to 0, ये u आ जाएगा, फिर dx की जगह क्या आ जाएगा -2u du आ जाएगा। ओके, आसान सा रिजल्ट था। और साथ में अब आपने x की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि हमें इस x की वैल्यू भी चाहिए। तो 1 - x स्क्वायर रूट हमने लिया था u, अगर मैं दोनों का स्क्वायर ले लूँ तो इधर भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो u स्क्वायर इक्वल टू 1 - x आ जाएगा। ठीक है, हमें x चाहिए तो इधर और शिफ्ट कर दे, तो x इक्वल टू 1 - u स्क्वायर, तो एक साइड पे 1 - u स्क्वायर भी साइड पे आ गया। ओके, तो कैपिटल I बराबर है इंटीग्रल, अब देखिए ये -2u स्क्वायर आ जाएगा, 1 - u स्क्वायर होल में क्या आएगा du आएगा, ये 1 to 0 आ जाएगा। तो कैपिटल I, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो ये 0 to 1 आ जाएगा, ये माइनस फिनिश हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव और भी बाहर निकलेगा। तो 2u स्क्वायर -2u की पावर 4 होल ऑफ du आ जाएगा। अब बस आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। इसका इंटीग्रेशन आएगा 2/3 u क्यूब, इसका इंटीग्रेशन आएगा 2/5 u पावर 5, और लिमिट कितना होगा 0 to 1 आ जाएगा। अब कैपिटल I बराबर है 2/3, तो 1 का क्यूब -2/5, 1 की पावर 5, आगे पर कांस्टेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो 2/3 -2/5। अब आप क्या करोगे सर, अब आपने तो 15 एलसीएम लेना है, तो 15 मैंने एलसीएम लिया, 10 में से 6 4/15, तो ये आपका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आ जाएगा।